आज से ठीक 7 दिन पहले बीजेपी की हुकूमत ने इस बिल को अपने कैबिनेट से पास करके कल इस बिल को 8/8/2024 को पार्लियामेंट सेशन में टेबल किया गया, जिसमें तमाम हज़ब इख्तलाफ की जमातों ने पुरजोर इसकी मजम्मत की, जिस पर स्पीकर साहब को इस बिल को जॉइंट एक्शन कमेटी के पास भेजना पड़ा, जो आज जॉइंट एक्शन कमेटी को जॉइंट पार्लियामानी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसमें कर्नाटका से कायद मोहतरम माली जनाब डॉक्टर नासिर हुसैन साहब को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये जो तरमीमी बिल 2024 वक्फ तरमीमी बिल 2024 है, मैं समझता हूं कि हुकूमत हिंद ने इस बिल के जरिए तमाम वक्फ जायदादों को मुकम्मल तौर पर बर्बाद करने का काम के लिए लाई है, और यहाँ पर इस बिल के जरिए वक्फ एक्ट को एक रबर स्टैम्प की तरह बना दिया गया है। सबसे बड़ा नुकसान क्या देखा जा रहा है? देखिए, वक्फ तरमीमी बिल को अगर आप मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे तो 40 तरमीमात इसमें हुकूमत हिंद ने की है, जो मुकम्मल तौर पर वक्फ जायदादों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। सबसे पहले तो ऐसे केसेस जिसमें वक्फ बोर्ड और हुकूमत का डिस्प्यूट है, उन तमाम डिस्प्यूट्स को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यानी डिप्टी कमिश्नर्स के रूबरू पेश करने की बात की गई है। और यहाँ पर एक बात यह की गई है कि इन जो केसेस इंक्वायरीज डिप्टी कमिश्नर के पास चलेंगी, जब तक ये इंक्वायरीज चलती हैं, इन प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं किया जाएगा, इन प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। समझ लीजिए, अगर कोई प्रॉपर्टी कई सालों से 40 सालों से वक्फ की प्रॉपर्टी नोटिफाइड होती आ रही है, वक्फ के इस्तेमाल में है, तो इस सेक्शन के तहत अगर कोई भी राह चलता हुआ आदमी डिप्टी कमिश्नर के पास ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन डालता है, तो डिप्टी कमिश्नर क्या इसके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट करेंगी? अगर कंडक्ट करेंगी तो जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती, क्या इस प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा? क्या इस प्रॉपर्टी पर तहसीलदार के जरिए रूल्स इंपोज किए जाएंगे? क्या इस एक्ट के अंदर, मैं जो बात कर रहा हूं सेक्शन 3C के तहत मैं बात कर रहा हूं, इस एक्ट के अंदर कोई क्लैरिटी देने का काम हुकूमत हिंद ने नहीं किया है। इससे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा वक्फ की जायदादों को प्रॉब्लम होने का अंदेशा है। सबसे बड़ा इस एक्ट के अंदर खतरा आने वाले दिनों में यह होने वाला है कि इस एक्ट के जरिए तमाम स्टेट बोर्ड्स को एक खत्म करने का काम, एक नष्ट नाबूद करने का काम, एक रबर स्टैम्प बनाने का काम हुकूमत हिंद करने जा रही है। इलेक्ट्रल यानी इलेक्शन का प्रोसेस वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। यानी वक्फ मींस वो प्रॉपर्टीज जो कम्युनिटी के तहफ्फुज के लिए दी गई हैं। सेक्शन 14 कहता था कि मुतवल्लिस के जरिए 2 मेंबर्स रहेंगे, बार काउंसिल से 1 मेंबर रहेगा, लेजिस्लेचर से 2 मेंबर रहेंगे, पार्लिमानी हल्के से 1 मेंबर रहेगा। अब यहां पर इन तमाम चीजों को हटाकर एक 11 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी, जो नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका रहेगी। आज कर्नाटका में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कल आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की अल्लाह ना करे हुकूमत आती है, तो उस हुकूमत में ऐसे आदमी को भी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ का चेयरमैन बनने का मौका मिलेगा, जो सुबह एक स्टेटमेंट वक्फ बोर्ड के बर्बाद करने के लिए देता है और शाम में एक स्टेटमेंट वक्फ बोर्ड के खिलाफ देता है। ऐसे ही एमएलए को भी वक्फ का चेयरमैन बनने का मौका मिलेगा। और इस सेक्शन 14 को जो आज तरमीम करके पेश किया गया है, इसमें यह कहा गया है कि 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स स्टेट बोर्ड्स के अंदर रहेंगे, 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर रहेंगे। जब गुरुद्वारा कमेटीज के अंदर, बोर्ड के अंदर मुसलमान नहीं, जब सिख बोर्ड्स के अंदर मुसलमान नहीं, जब हिंदू एनवायरनमेंट एक्ट के अंदर मुसलमान नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट की गई रामलला जन्मभूमि कमेटी के अंदर, समिति के अंदर मुसलमान नहीं, तो मुसलमानों के शरई फैसले लिए जाने वाली जगह, वक्फ के तहफ्फुज किए जाने वाली जगह पर नॉन मुस्लिम मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की वजह क्या है? वक्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका जवाब देना है। उसके साथ साथ सेक्शन 109 ऑफ दिस एक्ट 1995 अमेंडमेंट 2013 स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर देता था कि वो इस एक्ट को स्मूथली रन करने के लिए रूल्स बनाए, जिस तरीके से कर्नाटका वक्फ रूल्स 2017 है, वक्फ लीज रूल 2014 है, लेकिन यह भी इसको भी दायरा महदूद करते हुए सेक्शन 108B को इंपोज किया गया, इसके अंदर एक दाखिल किया गया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पूरी रियासतों के बोर्ड्स में जब चाहे, जब जरूरत महसूस करे, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स इंपोज कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट्स को उसको नाफिज करना होगा। तो यहां पर तमाम मस्जिदें, तमाम दरगाहों, तमाम आशूर खानों, तमाम छिल्लों और तमाम तकियों, ये जो वक्फ की जायदादें हैं,
इन पर एक बुरी नजर डालने का काम हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। मैं बहैसियत चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस बिल पर आप एक मर्तबा नजरसानी करें। इंशाअल्लाह हम ये सोच रहे हैं कि एक वफद की शक्ल में कई चेयरमैन्स जाकर पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनसे मिलेंगे और अपने सजेशंस उनको पेश करने का काम इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम करने वाले हैं।